दोस्तों आने वाले सेशन में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि नीट की प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है। हम लोगों ने कोचिंग क्लास तय कर लिया, हम लोगों को स्कूल जाना है या नहीं जाना है ये भी तय कर लिया। अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो करूं कैसे? तो उसका जो सबसे प्रीलिम स्टेप है, जो एलिमेंट्री स्टेप है, वो ये है कि आपने जिस भी कोचिंग क्लास को डिसाइड किया है, फाइनल किया है, वहां से आप स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए। परचेज द स्टडी मटेरियल ऑफ दैट कोचिंग क्लास। उस कोचिंग क्लास से स्टडी मटेरियल खरीद ले लीजिए और यह पता करिए कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं। क्या वो डीपीपी देते हैं, क्या वो सीएसपी देते हैं, उनके रेगुलर टेस्ट कब होते हैं, उनका सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट कब होगा, पीरियडिक टेस्ट कब होते हैं, उनका जो है वो कोर्स करिकुलम क्या होने वाला है, टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे, कौन कौन सी छुट्टियां हैं, वो सारी चीजें आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड चीज आती है वो ये आती है, आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीदिए। जो भी एनसीईआरटी की सिलेबस हैं, जो सीबीएसई की बुक्स हैं, आप उन्हें लीजिए क्योंकि उनको ही घोट के पीना है। उसमें से ही 60 to 70% क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले दिन से आपके पास में सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। और बायो में तो ये बाइबल है भाई साहब, ये होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो ये है दोस्तों कि जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आप इकट्ठी कर लीजिए। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लाखों रुपए की फीस कोचिंग क्लास को दे देते हैं, लेकिन 5000 की बुक्स नहीं खरीदते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि कोचिंग क्लास को पैसे दे दिए, अब हम फ्री हो गए भाई साहब, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा काम हो गया। जैसे अपन पंडित को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि अब मेरी शादी हो गई, सारे राहु केतु शनि वो देख लेगा। नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। दोस्तों कोचिंग क्लास को पैसा देने के बाद भी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा और उसको पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, और पढ़ने के लिए आपको चाहिए बुक्स। स्टूडेंट्स लाखों रुपए की, 2-3 लाख रुपए की फीसेस हॉस्टल पे, अपने कोचिंग क्लास पे कर देते हैं। पेरेंट्स की खून पसीने की जो कमाई होती है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बुक्स पर उनका फोकस बहुत मिनिमम होता है। दोस्तों जो सिलेक्टेड बुक्स हैं वो आपको लेनी ही चाहिए और उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगली चीज यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसके अलावा आप 1-2 टेस्ट सीरीज और दूसरे कोचिंग क्लासेस की ज्वाइन करिए। उससे न सिर्फ आपका कंपटीशन अपने कोचिंग क्लास में, बल्कि पैन इंडिया या पैन सिटी आपको पता चलेगा कि आप ओवरऑल सिटी में या ओवरऑल इंडिया में या ओवरऑल आप कंपेरेटिव दूसरे इंस्टीट्यूट्स के कैसी परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। अगला जो पॉइंट है वो यहां पर ये आता है दोस्तों कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाना है और नीट के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा, ये भी बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद में दोस्तों ये बात करते हैं कि अब हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो उस प्रिपरेशन को कैसे करना है इसके लिए मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा, और इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने यहां पे बताया है हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। और पहली जो चीज है वो ये है कि आप एक अच्छा राइट सूटेबल मटेरियल खरीद लीजिए। आपके पास 1 से 2 कोचिंग क्लासेस का स्टडी मटेरियल, चाहे वो ओल्ड या सेकेंड ही क्यों ना हो, होना चाहिए। आपके पास में अपनी खुद की कोचिंग क्लास का मटेरियल होना चाहिए। आपके पास में डीपीपीस, रेगुलर टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इन सब का कलेक्शन, वो सारा मटेरियल होना चाहिए। और फिर हम लोग आते हैं इन सबको प्रिपेयर कैसे करना है।